आज की बात, द टॉपिक इज कोरोना, कल, आज और कल। मैं अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि स्थिति क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। दो चीजें हैं, क्या है, करना क्या है। क्या है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्या है जब आप समझ लेंगे तो ही करना क्या है वो समझ जाएंगे। क्या है जब तक नहीं समझेंगे, करना क्या है नहीं समझेंगे। तो पहले तो देखते हैं क्या है या क्या था। एक फिल्म की तरह था, एक मूवी की तरह था, और मूवी का जो स्क्रीन था वो है वुहान, चाइना का एक शहर, जो आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा था और पूरा दुनिया देख रहा था, ना कि आप अकेले। और ये देख रहे थे कि पता नहीं एक राक्षस आ गया, कोई जानवर आ गया जो किसी को दिखाई नहीं देता, और लगातार लाशों पे लाशें इकट्ठे होते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। फिर वहां से जो भी खबर आ रही थी वही खबर पे निर्भर करके हम अपना अंदाजा लगा रहे थे कि वो राक्षस का चेहरा कैसा होगा, दिखता कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना खतरनाक होगा। ये सारा कुछ जैसे आप अपने घर पे बैठ के इमेजिन कर रहे थे वो टीवी को देख के जनवरी महीने में। एग्जैक्टली मानिए, दुनिया के सारे साइंटिस्ट, चाहे वो सीडीसी है अमेरिका वाला या यूके का एक और साइंटिफिक ग्रुप है जिसे कहते हैं न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप, जिसमें 16 साइंटिस्ट हैं, वो लोग सब भी आप ही की तरह टीवी में देख रहे थे और वो अंदाजा लगा रहे थे बेस्ड ऑन जो भी इंफॉर्मेशन वुहान से मिल रही थी। तो जो एडवाइजरी ग्रुप है यूके का, उसने अंदाजा लगाया कि यूके में अगले 3-4 महीने में 5 लाख लोग मर जाएंगे, और यूएस के सीडीसी ने अंदाजा लगाया अगले 3-4 महीने में यूएस में करीब 2 लाख से लेकर 17 लाख लोग मर जाएंगे। ये दोनों अपने अपने देशों के एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया। ये दोनों अंदाजे को इकट्ठा किया डब्ल्यूएचओ ने, और ये अंदाजा लगाया कि इसका मतलब एक ऐसा राक्षस दुनिया को खाने आया है जितना बड़ा राक्षस कभी आया नहीं था, और हर देश में करीब हर 100 में से 10 लोग मर जाएंगे। यानी कि भारत की आबादी मान लो 140 करोड़ है, तो मान लो 15 करोड़ लोग तो भारत में मर चुके होंगे। तो 15 करोड़ लोग भारत में मर जाएंगे, दुनिया भर में 25-30 करोड़ लोग या 40-50 करोड़ लोग मर जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इससे बचना कैसे है, तब डब्ल्यूएचओ को सूझा नहीं, उन्होंने बोल दिया जो पहले मानव के इतिहास में पिछले हजारों साल में कभी नहीं हुआ, ये शब्द भी नहीं सुने, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोई शब्द है नहीं बनाए गए। तो कि लॉकडाउन कर दो, अपने दरवाजे खिड़की बंद कर दो और अपने घर में दुबक के बैठ जाओ, ऐसा आदेश था। इस आदेश को पालन किया 119 देशों ने। 119 देशों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, एयरपोर्ट तो बंद कर ही दिया, और लोगों को घर में बंद कर दिया। उनमें से भारत भी एक देश है, जाहिर सी बात है, तभी हम फेसबुक से लाइव बोल रहे हैं, नहीं तो एक ऑडिटोरियम में लाइव होता। तो ये है पास्ट। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी की, फरवरी की, जब राक्षस को यानी कि कोरोना वायरस को किसी ने देखा नहीं था वुहान के अलावा। वुहान तो, चाइना तो एक ऐसा देश है, जैसा आपको पता है, जो अपने बारे में बड़ा सीक्रेटिव है। चाइना के अंदर क्या चल रहा है वो दुनिया को बताना चाहता ही नहीं है। गूगल तक को अंदर आने नहीं दिया, फेसबुक तक को झांकने नहीं दिया। इवन उनकी जो सारे रिसर्च पेपर होते हैं वो भी चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं, ताकि चाइना के अंदर की बात बाहर ना जाए। एक ऐसा देश जो बहुत सीक्रेटिव है, और वो अचानक अपने सारे खिड़की दरवाजे खोल के दुनिया को रियल टाइम में दिखाना चाहता है, देखो हम कैसे मर रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, एक लॉजिकल बात है कि इनमें कोई ना कोई उनकी साजिश हो सकती है, कोई ना कोई उनका मकसद हो सकता है। खैर, अब मकसद आप लोगों को क्लियर होता ही जा रहा है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोरोना वायरस कोई नया वायरस रहा नहीं है, हर देश के अंदर ये वायरस आ चुका है, इसलिए हर देश ने बड़े ही क्लोजली उस वायरस को स्टडी किया। कम से कम 5 स्टडी ऐसी हुई है अभी तक। फिनलैंड का स्टडी, जर्मनी की स्टडी, लॉस एंजलिस स्टडी, सांता क्लारा स्टडी, इस तरह की स्टडीज हैं, जिन स्टडी ने सारे स्टडी एक ही बात को कंक्लूड करते हैं, वो ये कि कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस नहीं, नोवल कोरोना वायरस का जो केस फैटिलिटी रेट है, केस फैटिलिटी रेट का मतलब कि 1000 लोग अगर पीड़ित होते हैं तो कितने लोग मरेंगे, वो है 1। अगर 1000 लोग पीड़ित होंगे तो एक इंसान मरेगा, बाकी 999 लोग अपने आप ही बिना दवा के, बिना इलाज के ठीक हो जाएंगे। वैसे भी कोई दवा या इलाज तो है नहीं इसका, तो ये बहुत कम है। वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के जितने ही वायरस है, चाहे H1N1 है, H1N2 है, डेंगू है, या फिर पुराना वाला कोरोना वायरस है, इन सब की जो केस फैटिलिटी रेट है वो भी 0.1% के आसपास ही है। मतलब ये उतना खतरनाक नहीं है, उसका 100वां हिस्सा भी खतरनाक नहीं जितना कि सोचा गया था। ये एक मामूली वायरस है, ये सिद्ध हो गया। जब भी किसी वायरस की शक्ति को आंकते हैं तो 2 फैक्टर देखते हैं। फैक्टर नंबर 1, कितनी तेजी से मारने की क्षमता है इसकी, वो है 1000 लोगों में कितने लोगों को मार देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल,
ट्यूबरक्लोसिस है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, तो वो 1,000 लोगों में 50 लोगों को मार देगा, 50 लोगों को, जबकि कोरोना वायरस 1,000 लोगों में एक को मारेगा। तो कोरोना वायरस के कंपैरिजन में ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली या डेडली है। अब दूसरा जो फैक्टर होता है किसी वायरस के, कि वो कितना तेजी से फैलता है। तो कोरोना वायरस को तेजी से फैलने को कहते हैं आर नॉट, जो कि 2.2। 2.2 मतलब अगर मुझे कोरोना वायरस हो जाए तो मैं 2 लोगों तक ही पहुंचा सकता हूँ, 2 से ज्यादा नहीं, ऑन एवरेज। कोई इंसान 1 तक पहुंचाएगा, कोई इंसान 3 तक पहुंचाएगा, लेकिन एवरेज 2 ही निकलेगा। कॉमन कोल्ड का भी यही है, खांसी जुकाम का। अगर आपके घर में खांसी किसी को हो जाए, जुकाम हो जाए, घर के 4 मेंबर में 2 को हो जाता है, 2 को नहीं होता। ऐसा नहीं कि जितनी बार किसी को जुकाम होता है उतनी बार सबको जुकाम हो जाता है, ऐसा नहीं है। चाहे चारों लोग एक साथ ही रह रहे हो, 4-5 लोग एक साथ रह रहे हो, तब भी। तो जुकाम का जो फैलने की शक्ति है वो भी 2 है, कोरोना वायरस की जो फैलने की शक्ति वो भी 2 है, राइट। कोरोना वायरस की जो मारने की शक्ति है वो किसी भी इन्फ्लुएंजा वायरस के मारने की शक्ति उतनी ही है। यानी कि कोरोना वायरस बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है जितना सोचा गया था। तो जब सोचा गया था तब लॉकडाउन बहुत ही लॉजिकल लग रहा था, क्योंकि आफ्टरऑल इतना बड़ा राक्षस आ रहा है तो घर में छुपना ही बेहतर है। लेकिन अब जबकि ये पता चल चुका है ये राक्षस नहीं है, ये तो मामूली सा एक वायरस है, इसके बावजूद भी अभी लॉकडाउन है, राइट। और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, दुनिया में करीब 21 देश ऐसे हैं, 21 कंट्रीज हैं पूरे दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। हर कॉन्टिनेंट में ऐसे कुछ देश हैं जहां पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, इवन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई है, इवन स्कूल भी खुले हुए हैं। तो लेकिन कोरोना वायरस वहां भी पहुंचा है, कई देशों में तो भारत से पहले ही पहुंचा है, राइट सर। ये दुनिया में देखा गया है कि ऐसे 21 देश जहां पे कोरोना वायरस पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया है, वहां पे मृत्यु दर कुछ ऐसा है कि हर 15,000 में पॉपुलेशन में, अब मैं मोर्टेलिटी रेट बोल रहा हूँ, केस फर्टिलिटी रेट की बात नहीं कर रहा, हर 15,000 में एक कोरोना वायरस का पेशेंट मरता है। जबकि जिन देशों में लॉकडाउन हुआ है, भारत भी उनमें से है, पूरे दुनिया के सारे देश 119 देशों की टोटल पॉपुलेशन कर लें तो उनमें जितने लोग मरे हैं उसकी पॉपुलेशन कर लें, 4,10,000 लोग मरे हैं, राइट। तो वो बन जाता है हर 93,000 लोगों में एक ये हर 15,000 लोगों में एक आदमी मरा है। और जिन देशों में लॉकडाउन नहीं हुआ उनमें हर 93,000 लोगों में एक आदमी मरा है। लेट मी करेक्ट इट। तो बोलने का मतलब ये है कि आज हमारे पास 2 डेटा है, एक ऐसे देश जहां पे लॉकडाउन नहीं हुए वो है 21 कंट्रीज, और ऐसे देश जहां पे लॉकडाउन हुए हैं वो है 119 कंट्रीज। जहां पे लॉकडाउन हुआ है वहां मृत्यु दर भी ज्यादा है, जहां पे लॉकडाउन नहीं हुआ है वो मृत्यु दर भी कम है। बोलने का मतलब है कि लॉकडाउन को सोल्यूशन नहीं हो सकता। और कब तक लॉकडाउन करेंगे आप? क्यों आपको लगता है कोरोना वायरस भाग जाएगा? देखिए, दुनिया में कोई भी वायरस जो आया है वो कभी भाग के वापस नहीं गया, वो रहा है दुनिया में। तो कोरोना वायरस रहेगा चाहे हम और आप रहे ना रहे। तो कब तक लॉकडाउन करेंगे? आप सोच रहे हैं जब तक वैक्सीन ना आ जाए। देखिए, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस का वैक्सीन नहीं हो सकता। एचआईवी भी एक आरएनए वायरस है। एचआईवी 1984 में आया था, डिटेक्ट हुआ था, डिस्कवर हुआ था, तब से लेकर अभी तक एचआईवी की वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वैक्सीन बन नहीं पाया। तो चाहे लोग कुछ भी कहें, साइंटिस्ट कुछ भी कहते रहे, सच्चाई तो यह है कि आरएनए वायरस का वैक्सीन बनता ही नहीं है, क्योंकि आरएनए वायरस जो है वो अपना स्टेट बार बार बदलता रहता है, और जो भी चीज बार बार बदलती रहती हो उसका टूल या उसका वेपन, उसका औजार बन ही नहीं सकता है। इमेजिन कीजिए, आप एक चिड़िया, आपका दुश्मन है, चिड़िया को मारने के लिए गुलेल बनाते हैं, जब तक आप गुलेल से एम करते हैं तब तक वो चिड़िया बदल के एक शेर बन जाता है। अब शेर को मारने के लिए पिस्तौल बनाते हैं, जब तक वो शेर को मारने के लिए आप एम लेते हैं वो शेर बदलता है, एक मच्छर बन जाता है। तो पिस्तौल से मच्छर तो मरेगा नहीं। बोलने का मतलब यही है कि आरएनए वायरस जो होते हैं वो बहरूपी हैं, बार बार बदलते रहते हैं, और जो चीज बदलती रहती है उनका वैक्सीन या उनकी दवाइयां नहीं बनाई जा सकती हैं। और बन भी जाएगा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान जरूर होने वाला है। क्योंकि जब भी वैक्सीन आपकी बॉडी में जाता है, साथ में कोई कई सारे ऐसे केमिकल जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करते हैं, और हमारा इम्यूनिटी इतना कॉम्प्लेक्स है कि जिसको इंसान ने अभी तक 1% भी नहीं समझा है। तो ऐसे में वैक्सीन लगाना एक बहुत खतरनाक खेल हो सकता है, हमारे खुद के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि ये वायरस क्या था और ये क्या है। तो फिलहाल कंक्लूजन ये है कि वायरस एक नॉर्मल वायरस है, इससे मरने की क्षमता बढ़ती नहीं, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। अब है कि क्या करें, कैसे प्रिवेंट करें, करना क्या होगा? करना ये होगा कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन है नहीं, ये तो मैंने बता दिया। और करना क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, 2 बातें प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन बड़ा ही सिंपल है, और प्रिवेंशन कुछ ऐसा है
नंबर वन, प्रिवेंशन की बात, कि रोज अगर 0.2 ग्राम अगर आप विटामिन सी खा पाए, टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, फल और सब्जी के फॉर्म में, तो 80% चांसेस हैं कि कोई भी फ्लू वायरस आप पे कम अटैक करेगा। 80% कम चांसेस है अटैक करने के। 2.2 ग्राम विटामिन सी कैसे खा सकते हैं? एक बड़ा अमरूद खाएंगे तो 0.2 ग्राम, 2 संतरे खाएंगे तो 0.2 ग्राम मीडियम साइज, 3 मीडियम साइज आम खा लेंगे तो 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया, 4 टमाटर खा लेंगे तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी आपकी बॉडी में चला गया, एक मुट्ठी पर मटर खा लिया तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया, या कोई 3-4 तरह के फल ले लीजिए आपकी पसंद का, उसको 300-400 ग्राम बना लीजिए, खा लीजिए, 0.2 ग्राम से ज्यादा चला गया आपके पेट में। इनमें से कुछ भी कर लीजिए, पहली बात। और आखिरी बात, दूसरी बात, कि एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए। कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें जानवर से आता हो, चाहे वो चिकन हो, अंडा हो, फिश हो या डेयरी प्रोडक्ट हो, उसको छोड़िए, अवॉइड कीजिए। अगर ये दो बात कर पाए तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इम्यूनिटी अगर बूस्ट होगी तो आपके चांसेस बीमार पड़ने के या फ्लू लगने के या इन्फ्लुएंजा होने के कम हो जाएंगे। ये तो हुई एक बात। अब सबसे आखिरी बात आपको बता दूं, अगर किसी को फ्लू हो ही जाए, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, H1N1 हो या कोरोना वायरस हो, इन सब में सिम्टम एक ही जैसे होते हैं। हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास फ्लू सिम्टम आता है, फ्लू सिम्टम मतलब कि फीवरिश लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है या लग रहा है, दोनों में से सेम बात है, नंबर वन। नंबर टू, खांसी खांसी लग रहा है। नंबर थ्री, कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसा कुछ भी अगर हो, जैसे ही ऐसा पहला सिम्टम आए, आपको 3 स्टेप डाइट लेना है। 3 स्टेप डाइट क्या है? बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। 3 स्टेप डाइट, इट इज वेरी वेरी सिंपल। द 3 स्टेप डाइट, एंड दैट इज डे वन। स्टेप वन, डे वन। डे वन क्या है? लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट मतलब पूरे दिन सिर्फ लिक्विड पे रहना है। उसका फॉर्मूला है योर बॉडी वेट डिवाइड बाई 10। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट है 60 kg, डिवाइड बाई 10, दैट बिकम्स 6। 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, और 6 ग्लास ही नारियल पानी पूरे दिन भर में, यानी कि 12 ग्लास टोटल। एक ग्लास का साइज 400 ml का होना चाहिए, बड़ा ग्लास। सिट्रस फ्रूट मतलब मौसमी है, ऑरेंज है, किन्नो है, अनानास है, इनमें से कुछ भी। छानना नहीं है, पीने में 10-15 मिनट लगने चाहिए। और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना है, पानी पी सकते हैं प्यास लगने पे। पहला दिन ऐसा करते ही जो कमजोरी का एहसास है वो वहीं स्थिर हो जाएगा, और ज्यादा कमजोर नहीं पड़ेंगे। टेम्परेचर 102 से ऊपर जाएगा नहीं, और आप स्टेबल रहेंगे। डे टू का नाम मैंने दिया फ्लूइड डाइट। फ्लूइड डाइट में क्या करना है? फॉर्मूला बदल जाएगा, आपका बॉडी वेट बाई डिवाइड बाई 20। मान लो मेरा बॉडी वेट 60 kg, डिवाइड बाई 20, दैट बिकम्स 3। 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, और 3 ग्लास ही कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, 6 ग्लास हो गए। साथ में एक और फॉर्मूला याद रखिए, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय इंटू 5। योर बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 300 ग्राम। ग्राम लगा लीजिए। 300 ग्राम खीरा टमाटर खा लेना है। तो खाने का 300 ग्राम खीरा टमाटर, पीने का नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, बस। डे टू में और कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। डे टू के अंत तक देखेंगे आपका टेम्परेचर 101-100 के बीच में रहेगा, और आपकी कमजोरी भी थोड़ी से ठीक होने लगेगा, आप स्टेबलाइज होने लगेंगे और स्वस्थ फील करेंगे। डे थ्री, फाइनल डे, आखिरी दिन। आखिरी दिन सुबह 12 बजे तक फॉर्मूला है योर बॉडी वेट डिवाइड बाई 30। मेरा बॉडी वेट 60 kg, डिवाइड बाई 30, 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 2 ग्लास कोकोनट वाटर 12 बजे तक। लंच में वही वाला कल वाला फॉर्मूला, यानी कि योर बॉडी वेट इंटू 5, दैट इज 300 ग्राम, मेरे केस में 300 ग्राम टमाटर और खीरा दोपहर को। शाम तक आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि आप ऑलमोस्ट ठीक हो चुके होंगे, टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका होगा, एनर्जी वापस आ चुकी होगी। आपको वेजिटेरियन घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल खा लेना है, कम नमक कम तेल में। चौथे दिन आप अपने काम पे लगिए। 2016 से मैं इस डाइट को प्रमोट कर रहा हूँ, और तब से लेकर अभी तक हजारों लोगों ने मुझे बताया, डेंगू वाले सीजन में, चिकनगुनिया वाले सीजन में, H1N1 वाले सीजन में, कि जब भी कोई फ्लू होता है वो ये भी डायग्नोस नहीं कराते वो फ्लू कौन सा वाला फ्लू है। वो सिर्फ इस 3 स्टेप डाइट में रहते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से, और तीसरे दिन तक शाम तक अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली वो ठीक हो जाते हैं। इसमें कई सारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला है। मेरे नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। यूट्यूब से डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन आप फेसबुक में जाके देख सकते हैं, इसी नाम से मेरे फेसबुक ढूंढ सकते हैं ये सारे टेस्टिमोनियल। और आप भी अगर उन्हीं पेशेंट में से जिन्होंने 3 स्टेप डाइट पहले कभी अपनाया है, तो फेसबुक के कमेंट में जाके कमेंट दीजिए, ताकि लोगों को थोड़ी सी शक्ति मिले इस डाइट के बारे में। ये डाइट कोई मेरा बना हुआ डाइट नहीं है, पिछले 100 साल के रिसर्च पेपर मैंने निकाले, खंगाले, उसमें से 167 रिसर्च पेपर ऐसे निकले, और उन रिसर्च पेपर को पढ़ के उसको समराइज किया, तो ये डाइट सामने आया।
वो सारे रिसर्च पेपर अगर आपको पढ़ना है और कोरोना के बारे में आज जो भी बताया उसको समझना है, डिटेल में जाना है, तो उसके लिए आप एक बुक, मेरी बुक है कोरोना की, और ये बुक मैंने लिखी है, ये बुक है 1200 पेज की, और ये बुक अगर आप चाहते हैं फ्री में, तो इस बुक के लिए biswarup.com biswarup.com/कोरोना बुक, एक ही वर्ड है, /कोरोना बुक, CORONABOOK। अगर आप करेंगे तो ये बुक आप फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। इस बुक में वो 167 रिसर्च पेपर भी हैं, और कोरोना के बारे में जितना कुछ मैंने अभी बताया वो सारा चीज, और लॉकडाउन के बारे में वो 21 देशों के बारे में वो सारी बातें इसमें है, और सारे रिसर्च पेपर भी हैं। उसको देखिए, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बुक हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है, और कन्नड़ में भी है। और इसके अलावा और भी भाषाओं में हम चाहते हैं ये बुक आए। आप में से वो लोग जो बाकी भाषा जानते हैं तो कृपया इसको ट्रांसलेट करके मुझे देंगे, तो मैं अपलोड कर दूंगा। आप एज ए ट्रांसलेटर हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात होगी लोगों तक पहुंचने के लिए, और एक लोगों को अवेयर करने के लिए, और उनके जो दिमाग में डर है उस डर को भगाने के लिए, और बीमारी को भी भगाने के लिए। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ शुरू से आखिर तक। और इसमें हाँ,